दरअसल ये खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से है। खबर सुदर्शन न्यूज पर सबसे पहले दिखाई गई थी और इसका सबसे बड़ा भी असर देखने को मिला है। सरकारी स्कूल को अंदर ही अंदर मदरसा बना देने वाले कट्टरपंथी प्रिंसिपल सलाउद्दीन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 5 अगस्त की शाम को एफआईआर बिजनौर के थाना नगीना में दर्ज कराई गई है। इस केस में गांव का प्रधान जहीर अहमद और बुरके वाली अनवरी भी इसमें नामजद किया गया है, यानी एफआईआर में इन दोनों का नाम डाला गया है। ये सभी मिलकर के जबरन हिंदू बच्चों को कोर्स के बजाय इस्लाम की तस्वीरें और तकरीरें सुनाते थे, यानी कि इस्लाम की जो तस्वीरें हैं उसको दिखाया जाता था और जो कुरान में लिखा गया है उसको पढ़ाया जाता था। इनका मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण करवाना था। युवा पत्रकार प्रदोष हवांके जी ने भी सुदर्शन न्यूज के विशेष शो जागो में इस जिहाद की पाठशाला की परतें उधेड़ी थी, यानी कि इसको बाइज्जत तरीके से इसको खोला था और दिखाया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में ऐसा खेल चल रहा है, जिसके बाद ये लाइमलाइट में आया। उन्होंने दुनिया को सबूतों के साथ दिखाया था कि चरमपंथी किसी भी रूप में क्यों ना हो, लेकिन उनका मूल्य उद्देश्य जिहाद नहीं भूलता है, यानी इनका काम ही जिहाद करना है। हिंदू समूह श्री राम सेना संगठन ने यह केस दर्ज कराते हुए कट्टरपंथी प्रिंसिपल सलाउद्दीन, जहीर अहमद और अनवरी खातून पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब पुलिस को भी यह जांच करनी है कि आखिर में इसके पीछे कौन लोग हैं, किस गिरोह का यह काम है और कौन लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं। और अब हम आपको जागो का वो चंक दिखाते हैं जिसमें प्रदोष हवांके जी ने युवा पत्रकार होने के नाते खुलेआम इसको दिखाया कि कहां पर ये गलतियां हो रही हैं और किस तरीके से ये जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन किया जा रहा है समाज में। अब वक्त आ गया है कि हम नकाब उतारें और उस चेहरे को बेनकाब करें जो स्कूलों में बच्चों के हाथों में किताब नहीं मजहबी जहर थमा रहे हैं। यूपी के बिजनौर में एक सरकारी स्कूल, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां शिक्षा दी जानी चाहिए थी, लेकिन वहां बैठा था एक मजहबी जहर का सौदागर। उसका नाम है मोहम्मद सलाउद्दीन। कागजों में तो यह प्रिंसिपल था, लेकिन असल में यह था मजहबी वायरस जो हिंदू बच्चों के दिमाग में घुसकर उनका धर्म, उनकी पहचान और उनके अस्तित्व मिटाना चाहता था। क्या किया इसने? इसने हिंदू बच्चों को जबरदस्ती उर्दू पढ़ा रहा था। और सुनिए इसकी जहरीली जुबान सुनिए। बोलता है कि भगवान को देखा है क्या, उर्दू पढ़ो। यह हमला था राम पर, कृष्ण पर, सनातन पर और इस देश की आत्मा पर। दोस्तों ये प्रिंसिपल नहीं, यह मजहबी कट्टरता का चलता फिरता उदाहरण है। यह वही सोच है जो स्कूलों को शिक्षा के मंदिर नहीं मजहबी अड्डा बनाना चाहती है। यह वही सोच है जो कहती है कि मजहब पहले देश बाद में। सलाउद्दीन जैसे लोग, ये वो दीमक है जो भारत की आत्मा को चुपचाप खा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत राजपुर जुड़ चुके हैं। हम नवनीत से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में, नवनीत सबसे पहले तो यह बताइएगा कि अब ये लाइमलाइट में आया है, सुदर्शन खबर का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके बाद अब एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है, प्रशासन क्या कह रही है इस खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये कोतवाली देहात के गांव हरवंशपुर धारम का एक सरकारी स्कूल का एक मामला है, जहां पर एक अध्यापक जो मुस्लिम अध्यापक थे सलाउद्दीन, उसने जो है हिंदू बच्चों को कहीं ना कहीं उर्दू पढ़ाने का जो उस पर आरोप लगा था। हिंदू बच्चों को जो है उर्दू पढ़ाने के लिए वो दबाव बनाता था और जब बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते थे तो उन पर जो है मुस्लिम बच्चों और खुद भी जो है उन बच्चों को प्रताड़ित करता था। ये मामला जैसे सुदर्शन ने प्रमुखता से इस बात को उजागर किया तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जागा। उसके बाद जो है इसमें एक घटना और सामने आई कि इसके स्कूल के पास में ही बना एक शनिदेव मंदिर, उसके पास में इन्होंने एक शौचालय का ग्राम प्रधान और इसके जो प्रधानाध्यापक हुआ करते सलाउद्दीन, इन्होंने उसके वहीं पे एक शौचालय बनवा दिया था उसके शनिदेव मंदिर के सामने। तो इनकी निजता की अगर बात करें तो वहां शनिदेव मंदिर के सामने इन्होंने जो है उसके बराबर में एक और हालांकि एक हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली ये कार्य किया गया था इन दोनों क्योंकि ग्राम प्रधान भी मुस्लिम है वहां के और ये जो अध्यापक है सलाउद्दीन ये भी मुस्लिम है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए एक शौचालय का भी वहां पे निर्माण कराया था। उसके बाद जो है बार बार जो हिंदू देवी देवताओं को ये जो है अभद्र टिप्पणी किया करते थे हिंदू बच्चों के सामने, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं ये
कन्वर्ट करने का कहीं ना कहीं एक जिहादी एक खेल चल रहा था। तो इसमें जैसा कि हमने सुदर्शन ने इसे प्रमुखता से इसे दिखाया, तब जाकर कुछ हिंदू संगठन भी इसमें सामने आए। एक राजू हैं जो राम सेना के संगठन के जिलाध्यक्ष बिजनौर के हैं, उन्होंने इस मामले को उजागर किया और उसकी जो एक तहरीर थाने में उन्होंने सौंपी, जिसके बाद जो है सुदर्शन की न्यूज चलने के बाद इस खबर का असर हुआ और असर होने के बाद जो है इन पर एक तो ग्राम प्रधान जो अनवरी खातून है उनके, और एक अन्य व्यक्ति और है जहीर अहमद, और अध्यापक सलाउद्दीन, तीनों पर जो है गंभीर धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। और उसके बाद जो है इनकी सरगर्मी से जो है तलाश कहीं ना कहीं जारी है। आपको बता दें बीएनएस की धारा 353A, 61(2), 352, 351, 3(2) के तहत जो इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद से ही जो है इनकी जो है सरगर्मी से तलाश चल रही है। तो कहीं ना कहीं तीनों जो है ये कहीं ना कहीं फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके सोचने वाली बात यह है कि ये ऐसे स्कूल जो है जिसमें मुस्लिम अध्यापक होते हैं, ये लगातार ऐसे हिंदू बच्चों को टारगेट करते हैं जिससे बच्चे कहीं ना कहीं आगे कन्वर्ट होने की दिशा में ये आ जाए। तो सोचने वाली बात यही होगी, अगर इन ऐसे स्कूलों पर या ऐसे अध्यापकों को अगर पहले से ही ये इनके ऐसे बच्चों से अगर दूर रखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हिंदू जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने से बचने के कगार पे जरूर आएगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इससे शासन प्रशासन करीब 1 साल से ये इसका घिनौना काम चल रहा था अध्यापक का, लेकिन इसमें किसी ने तोड़ लिया। लेकिन तब देने की बात जब इसमें तब आई जब इसमें जो है सुदर्शन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें एक हिंदू संगठन भी सामने आए और जिसमें इन 3 लोगों के खिलाफ इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल नवनीत, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है क्योंकि बच्चों का जो है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा था बड़े लंबे समय से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि शनिदेव के मंदिर के सामने जो है कि शौचालय का निर्माण करवाना, तो इन सब के ऊपर बच्चों का क्या कहना है? क्या बच्चे आकर के अपने अभिभावकों को बताते थे? क्या बाहर आकर के बच्चों ने जो है कि पहले भी ऐसी कोशिश की बताने की? जी बिल्कुल, पहले भी इसमें बच्चों को करीबी अगर इनकी बात करें तो 1 से 1.5 साल से ये लगभग जो है बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे, उर्दू पढ़ाने का दबाव बना रहे थे, क्योंकि ये सलाउद्दीन जो अध्यापक है ये उर्दू के ही अध्यापक है। तो कहीं ना कहीं अपने धर्म प्रचार का ये करते थे। और यहाँ तक कि बच्चों ने ये भी आरोप लगाया, ये बच्चों को जो है हिंदू देवी देवताओं को बताते थे कि ये किसी ने भगवान देखे हैं क्या, इस तरीके की ये जो है बच्चों के अंदर ऐसा जहर घोलने का जो है काम कर रहे थे। इसी को लेकर बच्चों ने इससे पहले भी जो है उसके अपने परिजनों से इसकी शिकायत की थी, मगर कारण ये रहा था कि बच्चे परिजन कहीं ना कहीं बच्चे डरते थे कि कहीं अध्यापक हमें इसके बाद जो है मार पिटाई ना करे, क्योंकि ऐसा हो। नवनीत एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम दर्ज किया गया है, क्या प्रशासन अब इसके पीछे की पटकथा को जांच रही है? क्योंकि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये जो है किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो सकता है, कि जो है कि बच्चों के माइंड को वॉश करके उसके बाद आतंकवादी संगठन में उनको शामिल करे। तो क्या पुलिस इस पृष्ठभूमि के आधार पर भी जांच करना शुरू कर चुकी है? जी बिल्कुल, जैसे कि जानकारी मिली है, इसमें क्या हुआ है कि ये बच्चों को जो है काफी समय से जो है करने का, बच्चों को कन्वर्ट करने का शुरू से ये प्लानिंग कर रहा था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी जो है लगातार इनकी पिछली गुत्थी सुलझाने में लगी है कि कहीं इसके पिछले टर्म्स कैसे रहे हैं, ये इसकी पिछली जो है रिकॉर्ड क्या रहा है इस अध्यापक का, क्योंकि ये उर्दू का टीचर है तो कहीं ना कहीं ये बच्चों को कन्वर्ट करने का काम करता था। सबसे जो गंभीर बात ये रही कि शासन प्रशासन को इस चीज की पहले भी सूचना दी गई थी, लेकिन पहले भी जो है कहीं ना कहीं जब हिंदू संगठन सामने नहीं आए, इस बार जो है सुदर्शन पर चलने के खबर के चलने के बाद हिंदू संगठन इसमें सामने आया, तब जाकर पुलिस प्रशासन हरकत में आई। इसके बाद जो है इन पर 3 लोगों पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस चीज की पहले भी जानकारी रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव में हो सकता है कि बच्चे खुलकर सामने ना आए हो, परिजन जो है सामने आए, हिंदू संगठन का उनका सहयोग मिला, जिस कारण से इसकी जो है ये जो है इनका जिहादी जो ये इनकी चल रही थी ये अब आके मामला कुछ उजागर हुआ। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ इनका हो सकता है। पुलिस अब इस सरगर्मी से जो है इनकी तलाश भी कर रही है, जब तक ये पकड़ में नहीं आते उसके बाद ही जो है मामला उजागर होगा। ये पिछले इनके क्या रिकॉर्ड है और किस माध्यम से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से फंडिंग होती है, क्योंकि ऐसा भी यहाँ अभी बिजनौर में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो हिंदू बच्चों को बहला फुसला कर जो है वो कन्वर्ट करके और विदेश भेजने का जो काम करते थे। तो इसमें ये देखा गया है कि बिल्कुल हम वापस आएंगे नवनीत आपके पास, और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और सबसे पहले सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने अपनी आंखें खोली। अब एफआईआर दर्ज की गई है और जैसा कि बताया गया है कि हर एंगल की जांच भी की जा रही है।